औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मुमिनीन को या अली मदद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज़ीज़ान, जैसा कि आप जानते हैं कि अय्याम फ़ातिमिया करीब हैं, इस लिहाज से बाग़ फ़दक पर हक़ जनाब सैयदा सल्लल्लाहु अलैहा, शहादत जनाब ज़हरा और बहुत से ऐसे मामलात हमें अब डिस्कस करने हैं। और विद नो डाउट इसमें मुक़स्सिरीन के ख़िलाफ़ अब वीडियोज़ नहीं बनेंगी, सिर्फ नवासिब ही हमारा हदफ होंगे। गुज़िश्ता साल हमारी काफ़ी मुठभेड़ रही मौलवी अशरफ आसिफ जलाली के साथ और इनके कुछ स्टूडेंट्स के साथ। उन्होंने आके दिफा भी करने की कोशिश की, इसी बीच हमारा मुनाजरा भी हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह बतौफ़ैल मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ने फ़तह से हमकिनार किया और इन्हें अपने अकाबरीन को मुखालिफ कुरान और काफिर कहना पड़ा ड्यूरिंग द डिबेट, मुनाजरे के दौरान। और मौलवी अशरफ जलाली साहब के खिलाफ हमने जितनी भी वीडियोस बनाई हैं, इन्होंने जो जो एतराज़ हमारी कुतुब दिखाकर हमारे मजहब पर किया था, हमने एक एक एतराज़ का बिल्कुल वाज़े और क्लियर कट तफसीली जवाब रिकॉर्ड करवाया था। बिलखुसूस हक और बातिल वाली जो वीडियो है, इस वीडियो में तो हजरत से हमने कहा था कि जनाब आप जो मुनाजरे के चैलेंज करते फिर रहे हैं, मुनाजरे में सबसे पहली बात तो यह है कि मुनाजरैन को आदिल होना चाहिए, उनमें अदालत होनी चाहिए, दलाइल से सरफ नज़र होना और इधर उधर की बातें करना और किसी तरह उन्हें इग्नोर करके आगे बढ़ जाना, ये अदालत नहीं है। हर चीज़ का जवाब देना चाहिए। जो आपके यहाँ से हमने दलाइल पेश किए, खैर ये जवाब देने से कासिर रहे। उसके बाद फिर मजीद जब बहस आगे निकली तो हमने इन्हें मुनाजरे का चैलेंज भी किया, दावत मुनाजरा दी, उसमें भी कोई हमें उसका तो खैर जवाब ही नहीं आया। फिर मेरे ख्याल ये अरेस्ट हो चुके थे, ये गिरफ्तार हो चुके थे, फिर हमने इन्हें छेड़ा ही नहीं। अजीजान, अब इनकी गिरफ्तारी जब ख़त्म हुई है, ये वापस आए, फिर अभी हाल ही में खादिम रिजवी साहब की डेथ हो गई। फिर मैं सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं करना चाह रहा था, इसलिए मैंने किसी को छेड़ा ही नहीं इनमें से, बाकी मौज़ूआत को कवर कर रहा था। अब चूंकि जनाब सैयदा सल्लल्लाहु अलैहा के अयाम करीब आ रहे हैं, मैंने सोचा क्लैरिफिकेशन दे ही दी जाए इस बारे में। और आज की वीडियो देख के वाकई तमाम शिया सुन्नी भाइयों को हैरानगी होगी कि मौजू अशरफ जलाली का रुजू क्यों है। डेफिनेटली इट्स अ सरप्राइजिंग पॉइंट। रुजू कैसे है, क्यों है, क्या मामला है, आपको खुद पता चल जाएगा। एक चीज की मैं वजाहत करना चाह रहा हूं, जब मौलवी अशरफ जलाली के इस बयान पर खुद अहले सुन्नत बरेलवी उलमा जो गोलड़ा शरीफ से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने हजरत को जवाब देने की कोशिश की, तो इन्होंने क्या किया जी, इन्होंने गोलड़ा शरीफ के उलमा को इल्जामन वही बयान, इम्कान खता वगैरह माज़ल्लाह जो भी गलत अल्फाज हैं, उस पर अजीजान इन्होंने नसीरुद्दीन गोलड़वी साहब की वीडियो लगा दी। आप पहले नसीरुद्दीन गोलड़वी साहब का वो बयान सुन लें। मैंने डायरेक्टली नसीरुद्दीन गोलड़वी साहब को जवाब इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो मर चुके हैं और मैं पीठ पीछे वार करने का आदी नहीं हूं। जब जलाली साहब जेल में गए थे, मैंने उनके खिलाफ कोई वीडियो नहीं बनाई। अब वापस आ गए, इसीलिए सारी मसरूफियात अब इनकी खत्म हो चुकी, इसीलिए दोबारा मैंने इन्हें अपना हदफ बनाया। तो चलते हैं नसीरुद्दीन साहब के बयान की तरफ और ये देखते हैं कि आया वो क्या कहना चाह रहे हैं अपने बयान में, और जलाली साहब ने क्या सो कॉल्ड दलील पेश की उनकी वीडियो अपने पेज पे लगवा कर। हजरत पीर मेर अली शाह साहब ने ये लफ्ज लिखे कि ये नहीं हो सकता कि इनसे कोई खता नहीं हो सकती, अहले बैत से, कि ये गलती नहीं कर सकते, ये भूल चूक इनसे नहीं हो सकती, ऐसी कोई बात नहीं है। ये भी भूल सकते हैं, इनसे भी खता हो सकती है और ये भी अल्लाह से माफी मांगते हैं। बतकाज़ाए बशरियत चाहे वो अहले बैत का कोई बहुत बड़ा फर्द हो, इमाम हसन हो, इमाम हुसैन हो, अलीउल मुर्तजा हो, तो तबक़े अंबिया को अल्लाह ने मासूम रखा है। इस्मत जो है ये मखसूस है अंबिया अलैहिस्सलाम के साथ। ये कहना कि ये पाक है नबियों की तरह, ये अकीदा गलत है, ये अहले सुन्नत का अकीदा नहीं है।
अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। मेहर अली शाह ने जो भी अल्फाज लिखे थे नसीरुद्दीन गोलड़वी साहब के लिहाज से, अब मैं इन्हें क्या जवाब दूं, इनकी तो खैर जैसे कि मैंने अर्ज की डेथ हो चुकी है। तो अशरफ जलाली साहब को मैं इनके थ्रू जवाब देना चाह रहा हूं कि नसीरुद्दीन गोलड़वी साहब की कोई हैसियत नहीं है किसी भी मसलक में। बरेलवी मसलक के उलमा भी इस शख्स को अब ऑन नहीं करते। दलील मेरे हाथ में मदरसा गौसिया सरगोदा से छपी किताब मौजूद है, आपके रईसुल मुहक्किकीन इमामुल मुनाज़रीन शेखुल हदीस व तफसीर मोहम्मद अशरफ सियालवी साहब की इजालतुर रैब। ये किताब आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इजालतुर रैब, अशरफ सियालवी साहब जो बरेलवी मसलक के बहुत बड़े आलिम और मुनाजिर रहे हैं। अशरफ सियालवी, उनकी किताब है इजालतुर रैब। और इस किताब के फ्रंट पे टाइटल ही जब आप देखेंगे अजीजान, उन्होंने लिखा हुआ है शाह नसीरुद्दीन गोलड़वी की शाह इस्माइल दहलवी से सबकत। ये किताब लिखी ही इस मामले पे गई है कि शाह नसीरुद्दीन गोलड़वी शाह इस्माइल दहलवी से भी सबकत कर चुका है गुस्ताखी करने में। इतना बड़ा गुस्ताख। शाह इस्माइल दहलवी वो अहले हदीस आलम जिसकी किताब सिरात मुस्तकीम से उन्होंने दिखाया था, जिसने लिखा है माज अल्लाह नमाज में रसूलुल्लाह का ख्याल गदे और बैल के ख्याल से भी बुरा है, अस्तगफिरुल्लाह, खुदा की लानत हो ऐसा अकीदा रखने वालों पर। खैर, उस गुस्ताख से भी बड़ा गुस्ताख डिक्लेयर किया है नसीरुद्दीन गोलड़वी साहब को। जी अजीजान, तो जिनको खुद उलमा अहले सुन्नत बाकायदा मुस्तरद कर चुके हैं, उनकी तकरीर का, उनके बयान का क्या कहना। रहेगी मेहर अली शाह साहब की बात, तो वो इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम इसी वीडियो में क्लियर करके जाएंगे, और जब हवाला देंगे तो मौलवी जलाली साहब को वाकई हैरत होगी कि मैंने बस कहा था और ये वाकई किताब ले आया। खैर, मैं एक चीज आपके सामने रखना चाह रहा हूं अजीजान, अशरफ जलाली साहब से एक इल्मी व तहकीकी, थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जाके, पहले ही कह रहा हूं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ताकि ये गुस्सा ना कर जाए, एक इल्मी व तहकीकी सवाल मैं अशरफ जलाली और उनके पूरे मसलक वालों से करना चाह रहा हूं, कुछ बरेलवी मसलक की किताबें दिखा के। क्या आप लोगों को बार बार रुजू करने की, अपने अल्फाज वापस लेने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि ये आदत आपको आपके अकाबरीन ने डाली है। अजीजान, इजालतुर रैब किताब हमने दिखाई कि शाह नसीर को शाह इस्माइल दहलवी से भी ज्यादा बड़ा गुस्ताख आ गया, उससे भी सबकत कर गया। जी चले, शाह इस्माइल दहलवी के लिहाज से ये एक सवाल पूरे दुनिया के बरेलवी उलमा की सर पे मैं रखकर जा रहा हूं, इसका मुझे जवाब लाजमी दीजिएगा, और हवाला जात को रद्द करके, ये नहीं कि इधर की बात कर दी उधर की बात, जिस तरह गुज़िश्ता वीडियोस में मैं रिक्वेस्ट करता रह गया कि खुदारा जलाली साहब मेरे हवाला जात का जवाब दिया करें, खुदारा मेरे हवाले ना कहा करें। आपके स्टूडेंट्स से बहस हुई, उनसे भी मैं ये कहता रह गया कि आप लोग आदिल नहीं है, आप में अदालत नहीं है, आप हवाला जात का जवाब नहीं देते। बट नो वेल, खैर चलते हैं इस्माइल दहलवी के लिहाज से एक बात की तरफ, और इसका जवाब मैं आपसे लाजमी चाहूंगा, और टॉपिक वही रहेगा, बाग़ फदक, हकानियत जनाब सैयदा, विरासत माली, टॉपिक वही रहेगा अल्हम्दुलिल्लाह। और किताब जो दिखाऊंगा आप इंशाअल्लाह तबारक व तआला तबीयत शेयर कर दूंगा। खैर चलते हैं हम अपने एक सवाल की तरफ। एक इल्मी व तहकीकी सवाल है, ये मेरे हाथ में जिल्द नंबर 1 है, शबीर ब्रदर से छपी है, आपकी बहुत बड़ी किताब है बहार शरीयत, ठीक है जी। जिल्द नंबर 1 में सफ़ा नंबर 56 पर जब यहां पर वहाबी मसलक का जिक्र आया है, तो उसके बारे में यहां पर नीचे लिखते हैं जी, अब्दुल वहाब यानी कि मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी, जो वहाबी मसलक का बानी था, ऊपर बकायदा लिखा उन्होंने, 1209 में पैदा हुआ। आप लोग भी इसी सन के हैं, आपको तो 1400 साल पुराने हैं। खैर, अब्दुल वहाब के बेटे ने एक किताब लिखी जिसका नाम किताबुत तौहीद रखा। इसका तर्जुमा हिंदुस्तान में इस्माइल दहलवी ने किया, जिसका नाम तक़वियतुल ईमान रखा। हिंदुस्तान में इसने वहाबियत फैलाई। अजीजान, इन्होंने बहार शरीयत में क्या लिखा कि मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी के बेटे, उसने किताबुत तौहीद लिखी, और उसका तर्जुमा इस्माइल दहलवी ने तक़वियतुल ईमान के नाम से किया, और फिर हिंदुस्तान में वहाबियत फैली। अच्छा जी,
आए देखते हैं कि आया ये बात सच्ची भी है या नहीं। ये मेरे हाथ में दारुस्सलाम से छपी किताब मौजूद है, किताबुत तौहीद, जिस किताब का भी इन्होंने जिक्र किया था। उन्होंने कहा था मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी के बेटे ने लिखी है। ये इस किताब के मुसन्निफ पे अगर आप गौर करें, यहां मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के किसी बेटे का जिक्र है या बजाते खुद तारीफ है मुजद्दिद इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब लिखा हुआ है। ये मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी के बेटे की नहीं, उसी की किताब है। ये तो इनका हाल है माशाल्लाह, मुसन्निफ का ही नहीं पता। खैर अज़ीज़ान, किताबुत तौहीद के बारे में उन्होंने दावा किया था कि इस्माइल देलवी ने इसका तर्जुमा किया तक़वियतुल ईमान के नाम से। अच्छा, और वहाबियत फैलाई। ये गौर तलब बात है, पॉइंट जरा नोट रखिएगा। ये मेरे पास मकतबा रशीदिया से हिंदुस्तान से छपी मौजूद है इस्माइल देलवी की किताब तक़वियतुल ईमान। अज़ीज़ान, इस पे सवाए इस्माइल देलवी के मुझे और किसी का नाम दिखा दें। ये इस्माइल देलवी ने किसी किताब का तर्जुमा नहीं किया था, ये शाह इस्माइल देलवी की अपनी जाती तसनीफ है, और इस पर कई कुतुब, अहले हदीस और देवबंद मसलक की कई कुतुब, बल्कि इनकी कई किताबें शाहिद हैं कि शाह इस्माइल देलवी की अपनी तसनीफ है, किसी किताब का तर्जुमा नहीं है तक़वियतुल ईमान। तो ये तो माशाल्लाह इनका हाल है। चलें दोबारा उस इबारत पर चलते हैं जो बहार शरीयत में इन्होंने लिखी थी। जरा बहार शरीयत की उस इबारत की तरफ दोबारा चलें। इन्होंने लिखा है जी, किताबुत तौहीद, उसका तर्जुमा इस्माइल देलवी ने तक़वियतुल ईमान के नाम से रखा, और हिंदुस्तान में इसने वहाबियत फैलाई। ये वहाबियत फैलाई को जरा याद रखिएगा। अजीजान, ये मेरे हाथ में इनके बहुत बड़े आलिम और मुनाजिर अल्लामा अरशदुल कादरी साहब की किताब मकतबा फ़िक्र रज़ा कराची से छपी मौजूद है ज़लज़ला। इन्होंने देवबंदी मसलक के खिलाफ लिखी थी। ठीक है, अल्लाहु अकबर। इस किताब में सफ़ा नंबर 29 पर जब हम चलते हैं तो लिखते हैं वो देवबंदी मजहब की बुनियादी किताब तक़वियतुल ईमान। अल्लाहु अकबर कबीरा। अज़ीज़ान, बहार शरीयत में इन्होंने क्या लिखा? तक़वियतुल ईमान किताब की वजह से वहाबियत फैली। और ज़लज़ला किताब में क्या लिख रहे हैं? देवबंदी मजहब की किताब, बुनियादी किताब तक़वियतुल ईमान। तो ये मैं पूरी दुनिया के बरेलवी उलमा को एक चैलेंज कर रहा हूं कि जरा इस मामले को सल्टा दें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला बात फिर आगे होगी आपसे मुनाजरे की, क्योंकि वल्लाह अदम अदालत की वजह से तो आप लोग मुकालमे के अहल नहीं है। कुजा के मुनाजरा, कुजा के मुनाजरा। पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा, जो एक मुहक्किकाना सवाल आपके ऊपर रखा है आप ही के अकाबरीन की किताबों से। खैर, अब चलते हैं अशरफ जलाली साहब के बयान की तरफ, और ये देखते हैं कि इन्होंने अब जब इन्हें हमारे दलाइल वज़नी लगे और ये जवाब देने से कासिर रहे, फिर ये हजरत ने क्या फरमाया। ये उलमा मशाइख जो हैं, इनका मुतालबा है लफ्ज वापस लेने का। तो लफ्ज तो पहले ही वापस लिए गए हैं, उनका अब इबलाग जरूरी है कि सबको बता दिया जाए कि लफ्ज वापस ले लिए। मकामे सैयदा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उसके लिहाज से हम हर वक्त इस मजहब पर हैं, बेखता बेगुना सैयदा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। यहां तक के जवाब देते वक्त जो तीसरा मरहला है, जो लफ्ज इम्कान खता और उस पर फिर आगे उसकी तशरीह के बोले गए, आज इस गुफ्तगू में मैं उन लफ्जों की जगह और लफ्ज दे रहा हूं, यानी लफ्ज इम्कान खता या फिर उसकी आगे तशरीह, इसकी भी ये भी ना बोले जाएं, ये भी ना बोले जाएं और जवाब भी दिया जाए। रहा हूं कि हम अब जवाब में अवाम के एतकाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ना इम्कान खता बोलेंगे ना उसकी तशरीह बोलेंगे, ना इम्कान खता बोलेंगे ना उसकी तशरीह बोलेंगे, ना इम्कान खता बोलेंगे ना उसकी तशरीह बोलेंगे। अल्लाहु अकबर। अज़ीज़ान, आपने खुद देख लिया, हमने जो बाग़ फ़तह पर वीडियो पहले रिकॉर्ड करवाई थी उसमें वाज़ेह हजरत ने नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक बहुत ही घटिया अल्फाज इस्तेमाल किए थे कि खता पर थी अस्तग़फिरुल्लाह मुतालबा फ़तह के मामले में। फिर वो इस्मत के लिहाज से हमने तफसीलन इनके अकाबरीन की किताबें दिखाई जिन्होंने मासूम लिखा है आले मोहम्मद को, और फिर उनकी विसाकत तक दिखाई कि आपकी ही के अकाबिर हैं, हम अपने पास से नहीं कह रहे। खैर अज़ीज़ान, वो एक अलग बात थी।
हजरत ने फिर खता से अपना मीटर फेरा और आए इम्कान खता पर। ग्रेट। फिर हजरत ने दोबारा फरमाया कि अब ना हम इम्कान खता कहेंगे ना उसकी तशरीह, और फिर नारा मारा बेगुनाह बेखता सैयदा फातिमा सल्लल्लाहु अलैहा तैयबा ताहिरा। बेशक नारा बिल्कुल ठीक कहा। अब इससे बड़ी फतह अल्हम्दुलिल्लाह आले मोहम्मद हमें क्या देंगे? कहां खता कहां इम्कान खता कहने पर भी मना, और खुद नारा मार दिया बेगुनाह बेखता सैयदा फातिमा सल्लल्लाहु अलैहा। तो बात खत्म अल्हम्दुलिल्लाह। अलबत्ता एक कर्ज जो अशरफ जलाली साहब ने सादात के ऊपर छोड़ा था, क्योंकि मैं बजाते खुद सैयद ज़ादा हूं, इन्होंने कहा था कि एक किताब का हमें जवाब दिया जाए ताकि मसला बिल्कुल क्लियर, और छोटी सी किताब है, ये है वो है। अच्छा जी हजरत, ये आपके इमामुल मुस्लिमीन रईसुल मुजद्दिदीन आला हजरत महर अली शाह साहब, उन्हीं की किताब मेरे हाथ में मौजूद है, तस्फिया माबैन सुन्नी व शिया। ये वही किताब है जिसके लिहाज से आप जवाब मांग रहे थे जलाली साहब। मैंने कहा था हवाला एंड पे वो दूंगा कि तबीयत सैर हो जाएगी, और आपका जो गिला था सादात के ऊपर कि जो सादात हैं वो काइंडली इस किताब का जवाब दें। लेकिन इंशाअल्लाह तबारक व तआला जब मैं इबारत पेश करूंगा इस किताब से, उसके बाद रह ही कुछ नहीं जाता, फिर खुद इस किताब का मुसन्निफ भी काला दम हो जाएगा। अल्लाहु अकबर। सफा नंबर है जी जलाली साहब 42 और जवाब नंबर 4। जरा तवज्जो चाहूंगा आपकी। लिखते हैं, लफ्ज़ इर्स व विरासत का मफहूम जिन्स है जिसके तहत इंतकाल के कई अनवा हैं। ये जरा गौर कीजिएगा। इसका इस्तेमाल कभी इंतकाल माली में होता है, कभी इंतकाल फिल मुल्क में, और कभी इंतकाल फिल इल्म। माली, मुल्क, इल्म। महर अली साहब ने वाज़े लिखा है कि अंबिया की माली विरासत होती है। इसका मतलब है जनाब सैयदा नहीं, हजरत अबू बकर खता पे थे। जी जलाली साहब, मिल गया आपकी फेवरेट किताब तस्फिया माबैन सुन्नी व शिया से जवाब। आपको वाज़ेह इबारत लिखी है कि माली विरासत होती है अंबिया की, होता है तकसीम माल अंबिया का। व्हाट्स लेफ्ट बिहाइंड? अब चाहे करोड़ आगे ये सफाइयां पेश करते हैं, लेकिन हजरत अबू बकर ने ये कर दिया, ला नोरिस ये है वो है, 100 पेश करते हैं। इन्होंने तस्लीम कर लिया माली विरासत है। अब मुझे नहीं पता कौन झूठ बोल रहा है। आप झूठ बोल रहे हैं, महर अली शाह साहब ने झूठ बोला है, हजरत अबू बकर झूठ बोल रहे थे, मुझे नहीं पता कौन झूठ बोल रहा है। मसला अब आप तीनों मिलकर हल कीजिएगा। आपने जवाब मांगा था, जवाब देना मुझ पर फर्ज है। मैं फतवा नहीं लगाता, सवाल छोड़कर जा रहा हूं। और वो शाह इस्माइल दैलवी के लिहाज से, तकवियतुल ईमान के लिहाज से, जो मैंने आज आपकी अकाबरीन की किताबों से कुछ सवाल आप पर कर्ज छोड़े, जरा वो भी क्लियर कीजिएगा। अजीजान, मैं फिर से कहूंगा कि आप सबको फतह मुबारक हो, और इसी के साथ हक़ानियत जनाब सैयदा पर पहली नशिस्त का हम इख्तिताम करते हैं। मुलाकात होगी दूसरी नशिस्त में। खुदा हाफिज़।